नम्रता और संयम, प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, पाखरों से भर जाए आत्मा के भलाई, पाखरों से भर जाए आत्मा के भलाई, प्रेम शांति धीरज कृपा भलाई, प्रेम शांति धीरज कृपा
जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का कर्ज मुझे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का कर्ज मुझे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा ले, तूने खुदा अपनी जिंदगी दिखाई। मेरे गुनाहों से मुझको बचा ले, तूने खुदा अपनी जिंदगी दिखाई। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दे, आंसू के बिना मेरा मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मेरा मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा,
देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला, मेरे सपनों की तू है वजह, तेरे जैसा कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है जमां, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरा भजन संहिता 90 पेज नंबर है 721, चौथा भाग परमेश्वर और मनुष्य। एक मैं पढ़ूंगा जैसे कि आप लोग जानते हैं काम। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ पर कोई याद रचना के मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि अदालत की दृष्टि में ऐसे है जैसे जल का बीज बीत गया जैसे रात तक है। तो मनुष्य को धारा में बहा देता है, वह स्वप्न से ठहरते हैं, वह भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वश शब्द के समान बिताते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस कर। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा हमारे हाथों का काम होगा, हमारे हाथों के काम को देख सुना है भजन संहिता 90, उसमें दो के विषय में बताया गया है। वो दो क्या है? एक तो परमेश्वर है जो इस सृष्टि का करता है, सृष्टि का बनाने वाला है, और दूसरा है मनुष्य। हालेलुया। दोनों का जो वजूद है, वो वजूद के विषय में इसमें लिखा हुआ है कि दोनों का जो वजूद है वो कितना है और किस तरह का है। तो हम देखेंगे वचन क्या कहता है कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। कब से है परमेश्वर की उपस्थिति? पीढ़ी से पीढ़ी तक। क्या कह रहा है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। आप देखो, जब हम उत्पत्ति शुरू में पढ़ते हैं ना पहला अध्याय, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या था? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और जल फैला हुआ था पूरा, और जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर किसकी उपस्थिति थी?
परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति थी। हालेलुया। तो परमेश्वर शुरू से है। और मनुष्य के बारे में क्या कह रहा है कि तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट आओ, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। आप एक चीज देखिए कि उत्पत्ति में कई लोगों के नाम हैं जो कोई 800 साल जिया, कोई 900 साल जिया, कोई 900 से भी थोड़ा ज्यादा जिया, 920 साल जिया। लेकिन क्या है, आज हम केवल उसको यहां पर उसका नाम हम पढ़ते हैं कि शेत कितने साल जिया था, हाम कितने साल जिया था, यफेत कितने साल जिया था, लूत कितने साल, और वो क्या नाम था, नूह कितने साल जिया था। ये सब हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम देखते नहीं है उसको, क्योंकि वो चाहे 1000 साल भी जिया तब भी वो जा चुका है। और वो 1000 साल जो है ना, कैसे लगता है जैसे एक दिन था। परमेश्वर की नजर में वो एक दिन की तरह ही था जो गुजर चुका। आप देखो मूसा 120 साल जिया, है ना, लेकिन आज तो नहीं है ना हमारे सामने में। हारून 123 साल जिया, हमारे सामने तो नहीं है, वो तो जा चुका है 1000 साल पहले। तो चाहे कितना भी उम्र मिले, लेकिन वो मनुष्य का जो वजूद है वो वैसा ही है कि वो एक पल की तरह है, एक दिन की तरह है, जो आता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो जाता है। जब परमेश्वर कहते हैं कि हे आदमियों लौट जाओ, लौट जाता है, क्या होता है, मिट्टी में वो दब जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यही है मनुष्य का वजूद और परमेश्वर का अस्तित्व। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। कैसे कैसे मनुष्य को यहाँ पर जो है ना दिखाया गया है, चित्रित किया गया है कि जैसे सुबह सुबह घास उगता है। कई ऐसे घास होते हैं जो सुबह सुबह ओस में उग आता है, और जैसे धूप निकलता है, धूप जैसे जैसे सख्त होता है तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। कई ऐसे फूल हैं जिनको लोग कहते हैं कि वो खिलते हुए कोई इंसान देखता भी नहीं है। कई ऐसे फूल हैं जब हम सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि वो खिल के झड़ा हुआ होता है जमीन पर। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो ऐसा ही है, बहुत ही छोटा सा जिंदगी है परमेश्वर के सामने। यहाँ जो है हम एक चीज ये भी ध्यान रखें कि दोनों का जो है एक तरह से तुलना है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो कैसा है और परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो कैसा है। वह क्या कहता है कि वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। परमेश्वर ने जिस पर क्रोध कर दिया वो क्या होता है, भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना घास जल के उसका वजूद खत्म हो जाता है, वैसे ही उस मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और परमेश्वर ने अगर थोड़ी सी जलजलाहट कर दी तो घबरा जाते हैं लोग। हालेलुया। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है कि क्या कहता है
कि तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। चाहे उम्र 70 वर्ष की हो, चाहे 80 वर्ष की हो, हमने अभी बात करी कि 100 वर्ष, 200, 300 और चाहे 900, 800 वर्ष भी हो, तो भी होना क्या है? उसका घमंड कितने देर का है? अगर मान लो हम उस पर घमंड करते हैं तो उस घमंड का जो परिणाम है वो भी केवल कष्ट ही है और शोक ही है, और वह ज्यादा दिन टिकता नहीं है, वो कट जाता है और हम जाते रहते हैं। हमारा काम खत्म हो जाता है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस समय हमारे पूर्वज रहे होंगे इस धरती पर, उस समय वो लोग भी अपने आप को बहुत कुछ समझते होंगे, है ना? लेकिन आज क्या है? उनका अस्तित्व है कहीं पर? कहीं नहीं है, कहीं भी उपस्थिति उनकी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज भी है। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अब यहां पर देखिए एक बात जो है समझ की है, क्या है कि क्या कर रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम बुद्धिमान कैसे होते हैं? नीति वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहां पर भी वही बात कर रहा है, सिमिलर बात है, एकदम समान बात है। क्या कर रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। अगर हम अपने दिन को समझ रहे हैं कि हमारा दिन जो है ना अनित्य है, टेम्परेरी है, तो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का भय मानना ही सबसे उत्तम है, और परमेश्वर का भय मानना ही सबसे भलाई देने वाला है। तो क्या है? फिर हम घमंड नहीं करेंगे किसी बात पर, और तब हमें समझ में आ जाएगा कि हम टेम्परेरी हैं। हे यहोवा लौट आ कब तक, और अपने दासों पर तरस था। घोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भुगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उसकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। क्या कर रहा है? कि हाथों के काम को दृढ़ कर। हमारे हाथों के काम क्या है? हालेलुया। हाथों के काम कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर हमें आजादी देते हैं। हम बार बार एक बात करते हैं कि यहाँ एक वचन लिखा हुआ है ना, तो परमेश्वर जो है ना हमें आजादी देते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, इसकी हमें आजादी है। एक रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, एक रास्ता जो है ना दूसरे तरफ जाता है। चुनना हमको होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर ही की तरफ वाले रास्ते को चुने, लेकिन वो हमें इस बात के लिए बाध्य नहीं करते हैं, इस बात के लिए वो मजबूर नहीं करते हैं। अगर मजबूर करना होता तो वो एक ही रास्ता देते, वो हमारे सामने चुनने की आजादी देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हमारे हाथ के काम क्या है? अब नूह जो जहाज बना रहा था, उसके हाथ के ही तो काम थे। आप कल्पना करो कि अगर नूह वो जहाज नहीं बनाता, परमेश्वर उससे कह रहा था कि तू जहाज बना, अगर वो जहाज नहीं बनाता तो आज धरती पर कुछ होता क्या? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ खत्म कर दिया गया था। नूह बचाया गया तो केवल नूह का ही एक परिवार नहीं बचा, उससे नूह ने पूरे सृष्टि को बचाया। जितने भी जीव जंतु पक्षी थे सबको बचाया। परमेश्वर ने इसके लिए उसको इस्तेमाल किया, खड़ा किया।
हालेलुया। ऐसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबको जो है ना एक सिंबॉलिकली, हम केन हाबिल की बात करते हैं, वहां पर भी दिखाया है कि जो उसकी जो अच्छाई थी, उस अच्छाई के कारण उसको भाई ने क्या किया, मार डाला। यूसुफ को उसके भाइयों ने क्यों बेच दिया, क्यों उसको गड्ढे में डाल दिया, क्यों उससे ईर्ष्या रखता था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले ही चिन्ह दिखा दिया था कि आने वाले समय में जो है ना, मैं इसके जरिए बहुत कुछ मतलब ऐसा करने वाला हूं, या इसको इतना ऊंचा करने वाला हूं कि बाकी सब इसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। तो जो छोटे पड़ने वाले जिनको लगा, उनको लगा कि हम कैसे छोटे पड़ जाएंगे, ये सबसे छोटा भाई है, इसको जो है कैसे मैं बड़ा होने दूं। तो वो एक ईर्ष्या का कारण हुआ। आप पूरे पवित्र बाइबल में देखेंगे तो वो भी तो हाथ का ही काम था ना। गड्ढे में किस चीज से डाला गया होगा, आप कल्पना करो, हाथ से तो डाला गया होगा यूसुफ को। बेचारा छोटा सा बच्चा, वो 12-13 साल का बच्चा था। आप सोचो, कल्पना करो, उसको गड्ढा में डाल दिया गया, वो जो है विरोध भी नहीं कर पाया होगा। और एक बकरी के बच्चा को मार के उसका खून उसके कपड़े में लगा के उसके पिता को दिखा दिया कि देखो जानवर ने मार दिया होगा। वो भी उसके हाथ का काम था, उसके भाइयों का। तो हाथ का काम जो है ना, दोनों ही हाथ के काम ही है। हम क्या चुनते हैं ये हमारे ऊपर है। हालेलुया, धन्यवाद है परमेश्वर का। सबको जय मसीह। दूसरा अध्याय हो और 1 से 11 तक हम देखते हैं। पेज नंबर 272 है।
वचन है, मसीह की दीनता और महानता। हालेलुया। क्या कह रहा है इसमें? मसीह की दीनता और महानता। दीनता क्या होता है? वो धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल बना के, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। हालेलुया। क्या ये छोटी बात है क्या? अब सोचो कि इस संसार में मैं कह रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो किसी दूसरे कंगाल को धनी बनाने के लिए अपना सारा धन खत्म कर दे, कुछ भी न रखे बचा के। कभी ऐसा सुना है क्या? गिरले ही कभी ऐसा होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और उन्होंने दीनता को धारण किया। वो चाहते तो कितना घमंड में जी सकते थे। आप कल्पना करिए, जो सृष्टि का मालिक है, जिसके एक फूंक से हम जिंदा हैं, तो आप सोचिए कि जिसके एक फूंक का इतना महत्व है, वो कितना सामर्थी है, कितना पावरफुल है। उसके कहने से सूरज चांद सब अपने समय से चलते हैं और सारी सृष्टि जिंदा रहती है। और एक ही बार वो कहता है कि अभी हमने क्या भजन संहिता 90 में पढ़ा था, हे आदमियों लौट आओ, और क्या होता है? लौट जाता है। चाहे कोई बड़ा पहलवान हो, चाहे बड़ा कोई अमीर हो, टाटा बिरला अंबानी कोई भी हो, या कोई एक गरीब रिक्शा चलाने वाला हो, एक बार बोल दिया परमेश्वर ने, बस काम खत्म है उसका। ऐसा होते हुए भी उसने क्या किया? दीनता धारण किया। ये दीनता उसकी महानता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि वचन आज का जो है वो हमें क्या बता रहा है। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। क्या कह रहा है कि अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अगर हमें ये लग रहा है कि मसीह ने हमारे जीवन में कुछ भी शांति दी है ना, या अपना प्रेम देके हमें ढाढ़स बधाया है, और उसने अपनी आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में दिया है, और उसने करुणा और दया हम पर प्रकट करी है। हालेलुया। अगर ये चीजें हम देख पाते हैं, अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा किया है या नहीं किया है। यहां पर क्या कर रहा है संत पौलुस की, यदि ऐसा है कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, तो हमसे वो क्या अपेक्षा करते हैं? तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या कहते हैं? एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। क्या कह रहा है कि एक ही प्रेम रखो। एक ही प्रेम क्या है? प्रभु ने क्या बोला प्रेम के विषय में? कि अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो तुम मेरे चेले ठहरते हो।
ये जो है ना एक पहचान है। अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो इससे पता लगता है कि हम प्रभु के चेले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर वही बात है जो सत्य है, वो चाहे आज बोला जाए, चाहे 100 साल बाद बोली जाए, चाहे 1000 साल पहले बोला गया, एक ही था वो। परमेश्वर प्रेम है। जो भी अच्छाई है वो परमेश्वर है। और जहां भी परमेश्वर है वहां प्रेम है। जहां परमेश्वर नहीं है वहां प्रेम नहीं होगा। और ये शायद थोड़ा क्षणिक मान भी लेते हैं। वैसे तो कोई ऐसी जगह नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि हम मान भी लेना कि क्षणिक प्रेम जैसे हम संसारिक प्रेम देखते हैं, तो हो भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो प्रेम क्षण भर के लिए हो सकता है, लेकिन फिर क्या होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन जहां परमेश्वर का प्रेम होगा तो वो प्रेम टूटेगा नहीं, वो प्रेम हमेशा रहेगा, क्योंकि वो अनादि और अनंत है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें यही बता रहे हैं कि हमारा मनसा भी एक ही होना चाहिए। यानी कि हमारी जो विश है, हमारा जो महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, वो एक होना चाहिए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या कर रहा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। आज हम देखते हैं कि चाहे गैर विश्वासी हो, चाहे अपने आप को सो-कॉल्ड मसीह कहने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि सारे ऐसे ही हैं, सारे तो नहीं हो सकते कभी ऐसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोगों को तो हम जानते भी हैं कि उनका देखते हैं तो हमेशा वो ये इस फिराक में रहते हैं कि अब यहां अगर 10 लोग जमा हैं, या सपोज करो कि 10 लोगों को मैंने शिक्षा दी या 10 लोगों को मैंने प्रभु का मार्ग दिखाया, तो कहीं कोई इसमें से जो है ना हमारे आसपास ना आ जाए। दूर जाना तो बात छोड़ दो, आप हमसे आगे निकलना तो बहुत आगे की बात है। ये आ जाता है कि हमारे आसपास कहीं आके खड़ा ना हो जाए, इसीलिए उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो छोटा है और हम क्या हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि हम वचन पढ़ने के लिए जो कहा जाता है ना बार बार, इसीलिए कहा जाता है, क्या कर रहा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अगर हम गौर से देखेंगे ना, तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली बुरा ही हो, या कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली अच्छा ही हो। परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई ना तो हुआ है ना हो सकता है कि जिसमें सारी अच्छाइयाँ ही हो। कहीं ना कहीं हर आदमी की कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं हर आदमी में जो है बुराई छुपा हुआ होता है। लेकिन हम अपने आप को जो है ना क्या करते हैं कि न्याय करने लग जाते हैं, अपने आप को जज करने लग जाते हैं। अगर एक काम दूसरा कोई कर रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है यार। और वही काम यदि हम करें तो हम अपने आप को तुरंत जज कर लेते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कोई भी दलील निकाल के जो है अपने आप को सही साबित करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो तो धारी तलवार है, वो दोनों तरफ वार करता है। ये नहीं है कि खाली हम सुना रहे हैं तो सुनने वाले के लिए ही वो वचन है और हम तो उससे बच गए हैं, ऐसा नहीं है। जितना ही वो सुनने वाले के ऊपर वार करेगा उससे कहीं ज्यादा हमारे ऊपर वार करेगा, क्योंकि जिसको भी परमेश्वर ने जहां खड़ा किया है अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा के निमित्त,
तो परमेश्वर के नाम से बोलता है, तो सबसे पहले न्याय उसी का होना है। इसलिए हमें ये सब बातें हमेशा हमेशा अपने दिल में, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि जिस तरह से हम दूसरों का न्याय करते हैं, हमारा भी न्याय, दूसरे लोग तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे लोग न्याय नहीं कर पाएंगे और न हम किसी का न्याय कर पाएंगे। न्याय कौन करेगा? प्रभु करेंगे। हम अपने आप को चाहे कितना भी सही ठहरा चुके हैं या हर एक काम में सही ठहराते हैं या दूसरे को गलत ठहराते हैं, लेकिन जब प्रभु न्याय करेंगे तो वो ऐसे नहीं देखते हैं, वो समान तराजू पर तोलते हैं। हालेलुया। और हम जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो हमारे लिए दोहरा दंड है। अगर हमने चूक करी तो हमारे लिए 2 गुना दंड है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो अज्ञानी है, जो कुछ नहीं जानता है, उसके लिए क्षमा का रास्ता खुला हुआ रहता है। लेकिन जो जान लिया है, जिसको परमेश्वर ने जानने का मौका दिया है, अगर उसने मन नहीं फिराया और वो अब गलती पर गलती करेगा, तो बचेगा नहीं, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। कई बार होता है कि हम किसी का विरोध करने के लिए भी कुछ से कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये हमें कभी नहीं करना है। इन सब चीजों से हमें बचना है, क्योंकि प्रभु हमारे हर एक हरकत को देख रहा है ना। और दूसरी बात कह रहा है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहां हम उसी के विषय में देख रहे हैं ना, मसीह की दीनता। मसीह भी दीन हुआ ना हमारे लिए, इसलिए यहां पर कह रहा है कि दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। हम एक दूसरे को अच्छा कब समझेंगे? जब हमारे अंदर दीनता आएगी। बिना दीन हुए हम दूसरे को अच्छा नहीं समझ सकते हैं। और जब हम एक दूसरे को अच्छा समझने लग जाएंगे ना, तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भी दिखाई देगा। हालेलुया। तो ये सब हमारे लिए बड़ी शिक्षाएं हैं परमेश्वर की, जो हमें जीवन में अपनाना है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अब आजकल आप देखो तो चारों तरफ जो है कैसे अफरा तफरी मचा हुआ है कि हर आदमी सिर्फ अपना फायदा, सिर्फ अपना फायदा, सिर्फ अपना फायदा। हम कैसे अच्छे से अच्छे हम खाना खाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, चाहे उसके लिए हमें जो है ना 10 लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे 10 लोगों का छीनना पड़ जाए, चाहे 100 लोगों को झपटना पड़ जाए। लेकिन यहां प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दूसरों की भी चिंता करो कि क्या हम 10 लोगों का जो छीन के ले आए हैं, उन 10 लोगों के घर में भी तो उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी तो परिवार होंगे, वो क्या खाते होंगे? हमारा अपने से पेट नहीं भरता है, उनको कैसे, जब उनका छीन के ले आए तो उनका कैसे पेट भरेगा? तो हर एक बात में, कहने का मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, हर एक चीज में अगर मान लो हमने किसी को गाली दिया, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर हमको गाली देता तो कैसा लगता हमें? क्या हमें अच्छा लगता या बुरा लगता? और अगर हम ये जवाब आता है कि हमें अगर कोई गाली देता है तो बुरा लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम भी दूसरों को जब गाली देते हैं तो उसको भी तो बुरा लगता होगा ना, है ना? तो क्या आप गाली देंगे किसी को? नहीं देंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। अब क्या कह रहा है वचन की? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
अब मसीह यीशु का जो स्वभाव था, ये तो कहने की बात है कि हम कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव हो जाए या हो सकता है, क्योंकि ये तो असंभव जैसे ही है। लेकिन यहां वचन कह रहा है, और ये बात प्रभु भी जानते थे, जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों कहा कि जो भी विश्वास करेगा वो इससे बड़े बड़े काम करेगा। जो मैं करता हूं वो काम तो करेगा ही, लेकिन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों उन्होंने कहा? तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है? तो विश्वास करेगा। किस पर विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह पर। तो हम यदि अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं तो बाकी काम क्या होता है? प्रभु का होता है। अगर मिट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंप देता है तो कुम्हार उसको जो है ना कोने में नहीं छोड़ देता है, उससे फिर बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाता है, और उस बर्तन को देख करके लोग बड़ाई करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर इस बात की प्यास होनी चाहिए, हमारे अंदर भूख होना चाहिए कि प्रभु की तरह हम अच्छे बन सके। प्रभु अच्छे थे, उनका स्वभाव अच्छा है, इसीलिए हम उनसे आशा रखते हैं। हम लाख बुराई करते हैं, फिर भी हम ये नहीं देखते हैं कि जाएंगे प्रभु के पास और वो जो है तीर धनुष लेके खड़े होंगे, तुरंत मार देंगे हमें धनुष, और तुरंत तीर मार देंगे, सीधा हमारे सिर फाड़ देंगे। हमें पता है, हमें विश्वास है कि प्रभु जो है इतना करुणामय है, इतना दयालु है परमेश्वर, कि उसके सामने जाके अगर हमने एक आंसू भी बहा दिए नहीं तो प्रभु का हृदय इतना इतना नम्र है, इतना दीन है कि वो हमें माफ कर देगा, और हमारी जो भी परिस्थितियां हैं वो बदल देंगे। जो भी हमारा जो दुख है उसको वो दूर कर देंगे। हालेलुया। तो ऐसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए कि हम भी दूसरों के अपराधों को माफ कर सके। कभी भी हम दूसरे के अपराधों और छोटे छोटे गलतियों को इतना हाईलाइट न करें कि वो बहुत बड़ा गुनहगार है और हम बहुत बड़े जो है साधु हैं, बहुत ही बड़े हम महान आत्मा हैं। ऐसा नहीं है। सबने गलतियां की है, जो वचन हमें कहता है सबने पाप किया है, और आज भी हम चाहे कितना भी डींग मार लें लेकिन गलतियां होती है हमसे, सबसे होता है गलतियां, हमसे भी होता है। कभी भी परफेक्ट हम नहीं हो सकते हैं, ये बात भी हम जानते हैं, और परमेश्वर तो जानते ही है। लेकिन हम माफी मांगते हैं, कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो करना चाहिए हमें कि जो भी हमारे में बुराइयां हैं वो बदले, और प्रभु का स्वभाव जैसा था, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत भी तो कम से कम प्रभु जैसा हम बन जाए। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। क्या कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अभी हम वही बात कर रहे थे कि जो सृष्टि का मालिक है, जिसके हाथ में सब कुछ था, उसने प्रकट भी किया कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां मेरे पास है, सारे अधिकार मेरे पास है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को क्या बोला? मनुष्य का पुत्र, है ना। ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन बता भी दिया कि नहीं परमेश्वर हूं। ये मत समझो कि उन्होंने इस बात को भी प्रकट नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम ठोकर न खाएं, क्योंकि हम एकदम से जो है ना, सपोज करो कि
यहाँ पर जो है इतनी रोशनी है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम देखते रहते हैं। एकदम से यहाँ पर जो है मान लो कि 5 लाख वाट का जो है यहाँ लाइट जल उठे तो क्या होगा? हम सबकी आंख बचेगी क्या? हम उस रोशनी को नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहां छोटा बल्ब लगाया गया है। इसी बिजली से वो लाइट भी जल सकता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने को पुत्र इसलिए बोला कि ताकि हम ठोकर न खाए कि अरे परमेश्वर हमारे सामने आ गया। और जैसे कि हम देखते हैं यहूदियों ने क्या बोला कि तू पापी है, तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। तुल्य क्या? वो तो परमेश्वर ही है, एब्सोल्यूट गॉड। लेकिन फिर भी यहां पर क्या कर रहा है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता हो गया। ये सब कुछ होते हुए आज आप देखो कि जहां पर थोड़े बहुत चिन्ह चमत्कार होने लग जाते हैं, हर जगह वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर कितने बड़े बड़े वीडियो बनाई जाती है, किस तरह से उनको दिखाया जाता है पूरे दुनिया में कि देखो यही है, यही है, यही है, प्रभु केवल यही है, यही चिन्ह चमत्कार होते हैं। और दूसरे लोगों के जो संगति में कहीं 10 लोग हैं, कहीं 20 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं, वो सब वो लुभावनी वीडियो को देख करके क्या होते हैं, सत्य का साथ छोड़ कर वहां पर लग जाते हैं देव की तरह। लेकिन प्रभु ने तो क्या प्रभु से ज्यादा या प्रभु से बड़ा काम किसी ने किया है क्या अभी तक? यहां क्या लिखा है कि सब कुछ तो उसके हाथ में ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य पापी था, उसने भी क्या बोला? जिसकी पाप से कोई पहचान न थी वो हमारे लिए पापी बना। हालेलुया। हालेलुया। क्या जरूरत थी उसको? क्योंकि उसने हम पर तरस खाया, हमारे पापों और गुनाहों पर उसने तरस खाया। उसको मालूम था कि ये कभी भी इस दलदल से निकल नहीं सकते अपने आप, चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए वो निकालने के लिए वो दलदल में पांव रखा और हमें खींचा, उठाया हमें। तो हमने जो देखा है ना कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो जाए, इसका मतलब यही बातें हैं। ये दीनता जो है ना, हम इसी बात में देखते हैं कि मसीह जो है दीन कैसे था। इतना सब कुछ होते हुए भी आप सोचो कि किसी आदमी के पास अरबों रुपए हो, गाड़ी, बंगला, बाल बच्चे, नौकर चाकर सब कुछ हो, और उसको देखो आप मजदूरी करते हुए या किसी मजदूर का बोझ उठाते हुए, ऐसा कभी दिखाई दिया धरती पर? नहीं दिखाई दिया। लेकिन ऐसा प्रभु बना हमारे लिए। ये दीनता है, इसी का नाम दीनता है कि उसके अंदर बड़ाई उसने कभी समझी नहीं कि मैं प्रभु हूं। आप देखो कि हजारों लोग कि जो उनके पीछे थे, जो 3 दिन से भूखे थे, अगर एक साधारण मनुष्य की तरह हम सोचते तो क्या सोचेंगे कि भाई हमको क्या जरूरत है, ये लोग पागल है, हमारे पीछे आ रहे हैं। या दूसरी तरह से आज की तरह यदि हम सोचे, अरे ये सब गैर विश्वास की है यार, ये सब कौन सा जो है आ रहे हैं हमारे पीछे चलने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए। इसी तरह का सोचा जाता है ना। तो हमने क्या ठेका ले रखा है कि हम कहां अपना जान बेचेंगे क्या इनके लिए? लेकिन प्रभु ने क्या बोला
कि इनको अगर ऐसे ही विदा कर दिए तो ये तो रास्ते में ही रह जाएंगे, 3 दिन से भूखे हैं। सोचो कितनी दया है उनके अंदर, कितना प्रेम है। वही लोग थे जो उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए हल्ला कर रहे थे। ये बात क्या प्रभु को पता नहीं थी क्या? लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या बोला कि इनको खाने के लिए दो, और उनको खाना खिलाया, भूखे नहीं भेजा। ठीक है, तुम्हें सांसारिक भोजन चाहिए तो सांसारिक भोजन दो, जिसको आत्मिक चाहिए उसको आत्मिक भर के दिया। निराश किसी को नहीं किया प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना दीन और आज्ञाकारी बना रहा प्रभु कि क्रूस पर चढ़ गया, फिर भी विरोध नहीं किया कभी किसी का। और इससे उसने हमें सिखाया कि महान वैसे ही नहीं बना जाता है। अपने मुंह से बुराई करके हम महान नहीं बन सकते हैं, अपने कामों के द्वारा महान बनता है इंसान। प्रभु ने केवल मुंह से नहीं कहा कि मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं। उसने क्रूस पर जान देकर के दिखाई कि यहां तक आज्ञाकारी हमें रहना चाहिए। जो वचन लिखा हुआ है कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, हाँ प्राण देने तक जो विश्वासी रहेगा उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। तो ये खाली वो कह के नहीं चला गया, उसने खुद करके दिखाया उस व्यक्ति कि वो क्रूस की मृत्यु होने तक हर एक आज्ञाओं को मानता रहा। जो करने के लिए आया था वो सारी काम को उसने पूरा किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप देखो, जो इतना आज्ञाकारी रहा और इतना दीन रहा, यही कारण है कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आज हम जानते हैं जिस नाम को लेकर लोग उद्धार पाते हैं, जिस नाम को लेकर लोग अपने रोगों से छूट जाते हैं, जिस नाम को लेकर के लोग कर्जों से मुक्ति पा जाते हैं, जिस नाम को लेकर के लोग दुष्ट आत्माओं के चाहे सेना भी हो तो उससे छुटकारा पा जाते हैं, जिस नाम को लेकर के लोग बल पाते हैं, वो नाम बना यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। कितना महान किया है प्रभु ने, कितना महान किया कि घुटना सबको उसी के आगे टिकना है। हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, है ना, और हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। दूसरा किसी के लिए ऐसा नहीं बोला गया इस धरती पर। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। अब सोचिए कि ऐसे ही लोग महान नहीं बन जाते हैं। संसार में जो धन, जो शक्ति, जो पावर, जो किसी चीज के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसकी महानता कुछ दिनों की होती है, क्योंकि संसार में एक घटता है एक बढ़ता है, एक घटता है एक बढ़ता है, ये होते रहता है। अब देखो, अभी कुछ साल पहले अंबानी, अडानी सबका कहीं नाम नहीं था। हम लोग सुनते थे टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, है ना। और आज क्या है, आज हम उन सब का नाम इतना नहीं सुनते हैं। अडानी, अंबानी, अडानी, अंबानी, बस वही नाम सुनते हैं। थोड़े दिन बाद ऐसा समय आएगा जो हो सकता है इसका भी नाम कोई और उठ के खड़ा हो जाएगा। तो इन लोगों का नाम महान है। या संसार में कोई भी आप देखो, कोई फलना पहलवान इस बार जो है गोल्ड मेडल ले आया,
फिर अगली बार कोई और लाएगा, तो क्या हुआ, इसका नाम फिर धुंधला हो जाएगा। तो जो संसारिक किसी कारण से जो आगे आता है, जो हाईलाइट होता है, तो कुछ दिनों का ही होता है, लेकिन जो स्वर्गीय आशीष के द्वारा उठाया जाता है वो हमेशा के लिए उठाया जाता है, उसकी कीर्ति बहुत लंबे समय तक रहती है। अब देखो आप, मूसा कितने हजार साल पहले हुआ होगा, आज भी हम उसका नाम लेते हैं, लेकिन नाम जो लेते हैं वो ऐसे ही नाम ले लेते हैं। आप जब निर्गमन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें मूसा के विषय में एक गुण लिखा हुआ है कि पूरे धरती पर मूसा के जैसा नम्र और दीन कोई नहीं था। परमेश्वर ऐसे ही किसी को नहीं उठा देता है। पूरे धरती पर आप समझ लो कितने लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे उस समय भी, उसमें मूसा ऐसा था, मूसा का ऐसा स्वभाव, उसके जैसा कोई विनम्र नहीं था। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके हृदय के मांस की पट्टी पर छप जाए और हम सबके जीवन में प्रभाव लाए, कार्यकारी हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।